to see very small objects as magnified one. As magnified one. इसके बाद इसका प्रिंसिपल लिखो बेटा, राइट ऑफ प्रिंसिपल. प्रिंसिपल सर ये ना भी प्रिंसिपल होता है. हाँ स्कूल का कुछ खोला. A simple microscope is based. A simple microscope is based upon the fact that an object placed between the optical center and the focus of convex lens from the virtual, erect and magnified image on the same side of the lens. एक लेंस खोल के लिखो बेटा. The image formed at the least distance of distinct vision. At the least distance of distinct vision. At the least distance of distinct vision, that is 25 centimeters from the eye. तो अब बेटा हमारे पास बेसिकली मैग्निफिकेशन बोलते हैं या मैग्नीफाइंग पावर ऑफ लेंस बोलते हैं. ठीक है, तो आपको अगर याद हो तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ऑफ v बाय u. अब बेटा जैसे हमारी इमेज है, इमेज हमारी कहाँ पर बननी चाहिए? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बननी चाहिए, दैट इज d पर बननी चाहिए. तो अब बेटा आपके पास जो d का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा? दैट इज माइनस ऑफ v अपॉन u. तो अगर आप बेटा मैं माइनस माइनस को कैंसिल करूंगा तो मैग्नीफाई. अच्छा इसको मैग्निफिकेशन बोल दो, चाहे इसको d अपॉन u बोल दो, ठीक है, या इसको मैग्निफिकेशन बोल दो या मैग्नीफाइंग पावर बोल दो, दैट इज d अपॉन u. दिस इज मैग्नीफाइंग पावर. और अगर बेटा आप लेंस फॉर्मूला यूज करोगे दैट इज 1 over v minus 1 over u plus 1 over s. और अगर आप f की टर्म्स में मैग्निफिकेशन पावर को देखना चाहोगे दैट इज इक्वल टू 1 plus d upon this is your magnifying power for simple microscope. यहाँ तक क्लियर है? इन दो फॉर्मूलास को नोट डाउन करो, these are very important. these two formulas are important. अच्छा व्हाट आर द यूज ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप? तो मैं बता रहा हूं व्हाट इज द यूज. बड़ी चीजें छोटी चीजों को बड़ा करके देखना. तो बेसिकली इट इज यूज्ड बाय ज्वेलर्स, ठीक है, या किसी को आपकी वॉच को सही कर, रिस्ट वॉच, ठीक है, रिस्ट वॉच को भी खराब हो जाए आपकी, ठीक है ना, तो उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उनको क्लियरली देखने के लिए वी यूज सिंपल माइक्रोस्कोप.
या अगर आप वर्नियर कैलिपर के ऊपर सही रीडिंग्स को आपको नोट डाउन करना है। वर्नियर कैलिपर आपने देखा कभी? क्लियर होता है। तो वर्नियर कैलिपर के ऊपर रीडिंग्स काफी छोटी छोटी लिखी हुई है, पर अगर आपको क्लियरली रीडिंग्स को देखना है, यू यूज सिंपल माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट देखो बेटा, क्या हो गया? कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिखो बेटा। नेक्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मेरे को आज ये चैप्टर कंप्लीट कर देना। कल से हमने वेव ऑप्टिक्स को स्टार्ट करना। वो बेटा खुद से करना है। कितनी बजे तो बता दिए। अगर मैं वो करवाऊंगा भी तो एंड में करवाऊंगा, ठीक है? नहीं तो बोल रहा हूँ पेपर्स के लिए अगर पढ़ना है तो प्रीवियस ईयर ले लो। प्रीवियस ईयर के अंदर 3-4 पेजेस हैं ईएम वेव्स के, उसके अंदर 10-12 क्वेश्चन हैं, उनको रट्टा मार लो। दैट कुछ समझने वाला नहीं है उसके अंदर। कुछ समझने वाला होता तो मैं करवा देता। समझ गए ना? ईएम वेव्स खुद करना है। नेक्स्ट देखो बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अच्छा, माइक्रोस्कोप देखा सबने? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हाँ, तो बेसिकली माइक्रोस्कोप को आप लैब के अंदर देख सकते हो, केमिस्ट्री लैब के अंदर, ठीक है, या बायोलॉजी लैब के अंदर। बायोलॉजी लैब के अंदर आपको डिफरेंट बैक्टीरिया दिखाए जाते हैं, है ना, स्लाइड्स डाल के। या अगर आपको कभी आप ब्लड टेस्ट करवाने के लिए लेकर जाते हो तो वहां पर भी लैब्स के अंदर देयर इज अ माइक्रोस्कोप, जिसके अंदर वो आपके ब्लड को एग्जामिन करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब माइक्रोस्कोप के अंदर वी आर हैविंग टू लेंस, ठीक है। देयर आर टू लेंसेज इन द माइक्रोस्कोप। अच्छा, एक लेंस होता है छोटा और एक लेंस होता है बड़ा, बट होते दोनों कौन से? बहुत अलग है। दोनों का एक्सिस सेम कर दिया। हमने ऑब्जेक्ट को छोटे लेंस के सामने रखना, ऑब्जेक्ट को वहां पर रखना है छोटे लेंस के सामने। तो ऑब्जेक्ट यहां पर है और हम देखेंगे कहां से? यहां से। तो ये लेंस का नाम क्या हो जाएगा? और इस लेंस का नाम क्या हो जाएगा? मैंने पहले बात बोलता है क्यों? तो वो वाले लेक्चर में मैंने बच्चों को बोला ये है ऑब्जेक्टिव लेंस, तो वो कौन सा लेंस है? सब्जेक्टिव लेंस। तो मैं पहले वो आई लेंस बता देगा, वो आई लेंस है और ये ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ पर भी इंटेलिजेंट बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पर भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ क्लियर है? तेरा पॉइंट आ गया तभी इतना यहाँ तक क्लियर है तो सर भाई। हमारे पास बेटा जो था इस लेंस का फोकस होता है FO। अरे यहाँ पे जो हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, ठीक है, वो इस तरीके से प्लेस करते हैं कि इस लेंस से जो सा ऑब्जेक्ट है उसके फोकस से थोड़ा सा आगे बढ़े। बात को समझे? एवरीबॉडी क्लियर? अगर मुझे एक बात बताओ, अगर लेंस है और उसके फोकल लेंथ से पीछे पड़ा है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे बढ़ा है तो उसकी इमेज कैसे मिलेगी? रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड एंड बिहाइंड। ये बात समझ में आती है? तो अब इस
अब यहाँ से बेटा रेज आएंगी तो ये पैरेलल में है, इट विल पास फ्रॉम द फोकस, इट विल गो लाइक दिस, और इसके बाद बेटा एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट करेगी और यहाँ पर इंटर सकती है। यहाँ तक क्लियर है बेटा, सभी बताओ यस। तो बेटा यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर बन गई, ठीक है, और ये रियल इन्वर्टेड है मैग्नीफाइड बन गया, दिस इज बियॉन्ड सी। ये बात सभी को क्लियर हो रहा है? तो अभी हमने इस लेंस को कुछ पार्ट ले नहीं किया, अभी हमें सिंपल एक हमने कन्वेक्स लेंस बनाया और हमने इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पर इमेज बनाई और ये बड़ी इमेज बनी हमारे पास a डैश b डैश। अब हमारे पास यहाँ पर ये जो लेंस है इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर है और इस लेंस का जो फोकस है वो क्या है, f e। देखो अब एक बात को ध्यान से समझना, ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस लेंस ने बनाई यहां। अब ये इमेज बन गई। नाउ दिस इमेज विल बिहेव लाइक अ ऑब्जेक्ट फॉर आईलेंस, और ये इमेज हम इस तरीके से उसका डिस्टेंस रखते हैं ताकि ये इमेज ऐसी बने ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बने। और जब ये इमेज ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनती है तो ये वाला लेंस इसका इमेज कैसा बनाता है, वर्चुअल। तो यानी अगर ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा है तो अब क्या होगा, यहाँ पर इसका दिस इज FE इसके रख होगा, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी, इट विल गो लाइक दिस, ठीक है, और एक रे ऑफ लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट करेंगे और ये दोनों रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। ये बात अभी समझ पा रहे हैं क्या? तो अब मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा, ट्रेस बैक करूंगा, इन दोनों को ट्रेस बैक करूंगा, ट्रेस बैक करके हमारे पास इसकी इमेज यहाँ पर बन जाएगी, कौन सी, A डबल डैश B डबल डैश। बात समझ आई है? पहले इसने थोड़ी सी मैग्नीफाई की, फिर इसने और ज्यादा मैग्नीफाई किया, तो इस ऑब्जेक्ट की ये फाइनल इमेज बन। अब ये जरूरी नहीं है, हमारे को पहले इस लेंस के कारण ये देखना है कि ये इसके FE से पीछे बने और ये जो इमेज बनी है ये इसके ऑप्टिकल सेंटर और FE के बीच में है, उसके बाद याद रखिए बेटा इस डायग्राम में ड्रॉ अच्छे से।
Write down beta. A compound microscope. A compound microscope consists of two suitable lenses. Consists of two suitable lenses to give large magnification. To give large magnification by compounding the magnification. It is used to see. It is used to see minute particles or small objects which are not even seen, by a simple microscope. Compound microscope has revolutionized the study of plant and animal physiology. Physiology क्या है? Study of function of plants and animals. Very. अब इसमें इसका बेटा मैग्नीफाइंग पावर लिखो। कितना लगेगा सर? इसका मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला लिखो बेटा। राइट डाउन। It is -L upon FO into 1 plus D upon FB. Magnifying power. यह मैग्नीफाइंग पावर किसके इक्वल हो सकती है? दैट इज मैग्नीफाइंग ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। और यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होता है, this is L, that is length of microscope. That is length of microscope. Length of microscope. यहाँ तक क्लियर है? हाँ, समझ में आया? ठीक है। With this, our simple microscope, compound microscope is complete. ठीक है। Next is telescope is done.